हेलो एवरीवन, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर जो मल्टीप्लाई करने की दो मेथड है उनको कवर किया था। सबसे पहले अपन ने देखा था सूत्र एकाधिकन पूर्वैण और उसके बाद मैंने आपको बताया था सूत्र एकान्यूनैन पूर्वैण। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है सूत्र निकिलम से हम गुणा किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सूत्र निकिलम से गुणा करने की बात यदि अपन बात करें तो सूत्र निकिलम के द्वारा किन संख्याओं का गुणा किया जा सकता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। सूत्र निकिलम से गुणा करने के लिए पहली शर्त यह होती है कि जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं वो दोनों के दोनों नियर बाई नंबर होने चाहिए। नियर बाई का मतलब है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अपन इनका गुणा किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जब भी हमारे को निकिलम सूत्र से गुणा करना हो तो इसके लिए हमारे को कुछ स्टेप लिखने पड़ते हैं और जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आधार लेने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार लेंगे। आधार का मतलब बेस। अब हमारे को सबसे पहले आधार लेना है और आधार हम किस प्रकार से लेंगे, तो आधार लेने का जो हमारा तरीका रहेगा वो हमारा ऐसा रहेगा कि जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो तो उस समय हमारा आधार रहेगा 10 और जब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हो तो उस समय हमारा आधार जो रहेगा वो रहेगा 100। तो हमने सबसे पहले आधार लिख दिया। आधार लिखने के बाद हमारे को अगला काम करना है उपाधार अंक लेना। उपाधार अंक। और यदि उपाधार अंक की बात करें तो उपाधार अंक को बोलते हैं सब बेस डिजिट। तो नेक्स्ट अपने को करना है सब बेस डिजिट। और सब बेस डिजिट लेने के लिए हमारे को क्या करना होता है, सब बेस डिजिट का मतलब होता है कि हम 10 को किस संख्या से गुणा करें कि वो गुणा करने वाली संख्या के नियर बाई हो जाए। तो इसके लिए हमारे को ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, जो इनका शुरुआती अंक है वही हमारा उपाधार अंक हो जाएगा। तो दोनों के अंदर 5-5 आ रहा है तो ये हमारा हो गया उपाधार अंक। अब उपाधार अंक निकालने के बाद हमारे को निकालना है उपाधार। और उपाधार का मतलब होता है सब बेस। अब उपाधार हम कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, बेस और सब बेस डिजिट को गुणा करना है। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले आधार निकाल दिया यानी बेस निकाल दिया, उसके बाद उपाधार अंक ले लिया और उसके बाद उपाधार ले लिया। इतना करने के बाद हमारे को क्या करना है, अगला काम हमारे को करना है संख्या और विचलन लिखना। एक तो हम ले लेंगे संख्या और दूसरा ले लेंगे विचलन। अब संख्या और विचलन हम किस प्रकार से लेंगे, हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो है 54 और एक है 56। अब यदि अपने को लेना है विचलन, विचलन का मतलब होता है कि संख्या में से अपने को उपाधार को माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो संख्या है वो है 54 और 54 में से 50 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। और यदि 56 की बात करें, 56 में से यदि मैं उपाधार यानी सब बेस को माइनस करूं, 56 में से 50 को माइनस करूं तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब जब भी हमारे को सूत्र निकिलम से गुणा करना हो तो उसके लिए हमारे को एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला काम में लेना होता है और वो फॉर्मूला जो है वो है उपाधार अंक। उपाधार अंक और उपाधार अंक का मतलब मैंने आपको बताया सब बेस डिजिट। ब्रैकेट के अंदर अपने को लेना है संख्या प्लस दूसरा विचलन। संख्या प्लस दूसरा विचलन, ये तो हमारा हो गया एक स्टेप। और ऑब्लिक करके हम ले लेंगे विचलन का गुणनफल। विचलन का गुणनफल। तो हमारे को क्या करना है, जब भी हमारे को निकिलम सूत्र से गुणा करना हो तो गुणा करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हम सबसे पहले लिख देंगे उपाधार अंक सब बेस डिजिट, ब्रैकेट के अंदर नंबर प्लस अनदर डेविएशन यानी एक संख्या और दूसरा विचलन। इसका मतलब यह है कि यदि मैंने 54 ली है, यदि जो 54 लिया है तो हमारा जो दूसरा विचलन है वो 6 हो जाएगा। और यदि मैं 56 लूंगा तो हमारा दूसरा विचलन 4 हो जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से जो अपनी मर्जी आ रही है उस संख्या को ले सकते हैं, परंतु जिस संख्या को लेंगे हमेशा उसका विचलन नहीं लेना, हमारे को दूसरा वाला विचलन लेना है। तो देखिए दोस्तों, नंबर प्लस अनदर डेविएशन हो जाएगा और ऑब्लिक में डेविएशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।
तो हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला है हमारा उपादार अंक यानी सब बेस डिजिट, और सब बेस डिजिट की बात करूं तो सब बेस डिजिट है हमारी 5 ब्रैकेट। अब अगला है नंबर प्लस अनदर डेविएशन यानी संख्या प्लस दूसरा विचलन। अब देखिए दोस्तों, हम हमारी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं, जो संख्या लेंगे उसका दूसरा विचलन लेना है। जैसे मैंने 56 को ले लूं तो हमारा 56 के लिए 6 विचलन नहीं होगा, हमारे को दूसरा विचलन लेना है, इसका मतलब 4 है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 56 को ले लूंगा तो 56 प्लस अनदर विचलन हो जाएगा 4। ऑब्लिक में हमारे को लेना है विचलन का गुणनफल, और विचलन जो है वो है एक तो 4 और दूसरा है 6, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 4 × 6। अब यदि हम आगे की बात करें तो 5 × अब 56 प्लस 4 की बात करें तो 56 प्लस 4 हो जाएगा 60, और ऑब्लिक में 6 चौक हो जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 को 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों, हमारे को दूसरे स्टेप के अंदर कितनी संख्या रखनी है, इसका जो हमारे को निर्धारण करना है वो निर्धारण हमेशा करेंगे अपन बेस के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, यदि हमने बेस 10 लिया है यानी 10 के अंदर एक 0 है तो हमारे को यहाँ पे संख्या भी एक ही रखनी पड़ेगी, और जब हम बेस को 100 लेंगे तो हमारे को संख्या 2 लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 10 है, इस कारण से हम यहाँ पे एक संख्या रखेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 300 ऑब्लिक। अब 24 में से 4 को यहाँ पे रखेंगे, 2 हमारा आगे चला जाएगा, और ये जो 2 है ये आगे वाली संख्या के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये जो संख्या है वो हो जाएगी 302, और ये 4 का 4, और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 3 डिजिट का जो मल्टीप्लाई है, उस मल्टीप्लाई को हम किस प्रकार से करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लेंगे आधार का मतलब बेस, और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी 2 डिजिट की नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा तो उस समय हमारा बेस होगा 10, और जब भी 3 डिजिट की जो नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो उस समय हमारा जो बेस होगा वो होगा 100। नेक्स्ट हमारे को काम करना है उपादार अंक, और उपादार अंक की बात करें तो इसको अपन बोल देंगे सब बेस डिजिट। अब देखिए मित्रों, सब बेस डिजिट की बात करें तो सब बेस डिजिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो सबसे पहला नंबर है वही हमारा ज्यादातर सब बेस डिजिट होता है, तो ये हमारा जो सब बेस डिजिट है ये हो जाएगा 1। अगला हमारे को निकालना है उपादार, और उपादार का मतलब है सब बेस। अब सब बेस की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे को आधार और उपादार अंक को गुणा करना होता है, तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब अगला अपन बात करें तो अगला हमारे को निकालना होता है संख्या और विचलन, और यहां पे हम निकाल देंगे विचलन का मतलब डेविएशन। अब यदि संख्या की बात करें तो संख्या हमारे पास 2 है, एक तो है 108 और एक है 112। अब विचलन की बात करें तो विचलन अभी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हमारे को संख्या में से सब बेस को माइनस करना है, यानी संख्या में नंबर में से हम 100 को माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा विचलन हो जाएगा। 108 में से 100 को माइनस करें तो हो जाएगा प्लस का 8, और यदि 112 में से 100 को माइनस करें तो हो जाएगा प्लस का 12। अब नेक्स्ट अपन बात करें फॉर्मूले की, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले अपन लिखेंगे सब बेस डिजिट, और यहाँ पे सब बेस डिजिट की बात करें तो सब बेस डिजिट है 1। उसके बाद नंबर प्लस अनदर डेविएशन यानी संख्या प्लस दूसरा विचलन। अब हमारी मर्जी से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, और जिस संख्या को लेना है विचलन हमेशा दूसरी वाली का लेना है। जैसे हमने पहली संख्या ले ली 108, तो हमारा जो विचलन है दूसरा वो हो जाएगा 12। ये हमारा जो है फर्स्ट मतलब जो पार्ट है ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को क्या करना है, विचलन का गुणनफल। तो देखिए मित्रों, हम कर लेंगे 8 × 12। अब अगला अपन बात करें, एक का यदि किसी भी संख्या में गुणा करें तो हमारे को वही संख्या प्राप्त होगी। 108 और 12 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 ऑब्लिक में। अब देखिए मित्रों, अगला अपन बात करें 12 और 8 को गुणा करना है तो 12 8 हो जाएगा 96। अब यदि अपन अगली बात करें तो हमारे को जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था
कि हमारे को कितने डिजिट रखनी है, तो इसका जो डिसाइड है वो डिसाइड हमारे को करना है सब जो बेस के आधार पर। यानी यदि हम 10 लेंगे आधार तो हमारे को एक संख्या रखनी होती है, और जब हम बेस 100 लेंगे तो उस समय हमारे को 2 संख्या लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने जो बेस लिया है वो 100 लिया है, इसका मतलब हमारे को दो संख्या रखनी है, तो ये दोनों संख्या यहीं पे रहेगी और जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 120 96, और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।